तुम परेशान हो, मैं देख रहा हूं। तुम चुप हो, लेकिन तुम्हारा मन शोर कर रहा है। हर दिन तुम कुछ ना कुछ लड़ रहे हो, कभी दुनिया से, कभी लोगों से, और सबसे ज्यादा खुद से। तुम इसे स्ट्रेस कहते हो, मैं इसे मोह और भ्रम कहता हूं। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक मैदान नहीं था, वो एक दर्पण था, और उसमें खड़ा था अर्जुन, एक महान योद्धा। लेकिन उस पल वो भी तुम्हारी तरह टूट गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सोच उलझ गई थी, और उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसने मुझसे कहा, मैं नहीं लड़ सकता। तुम भी यही कहते हो, बस शब्दों में नहीं, अंदर ही अंदर। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। तुम्हें लगता है तुम कमजोर हो, लेकिन नहीं, तुम बस भटक गए हो। तुमने अपनी दृष्टि खो दी है। इसीलिए मैंने अर्जुन से कहा था, और आज तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम्हारा काम है अपना कर्तव्य निभाना। लेकिन तुम क्या करते हो? काम कम, सोच ज्यादा। तुम हर चीज का रिजल्ट पहले देखना चाहते हो, और जब वो तुम्हारे हिसाब से नहीं दिखता, तुम डर जाते हो। यही डर तुम्हें रोकता है, यही डर तुम्हें तोड़ता है। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे प्रयास पर है, परिणाम कभी तुम्हारे हाथ में था ही नहीं। फिर भी तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, और जब वो फिसलता है, तुम दुखी हो जाते हो। अर्जुन भी यही कर रहा था। वो भविष्य देख रहा था, वो हार देख रहा था, वो अपनों का विनाश देख रहा था। उसने एक कल्पना बना ली, और फिर उसी कल्पना से डर गया। मैंने उसे रोका। मैंने कहा, जो हो रहा है उसे देखो, जो होगा उसे होने दो। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो। तुम भी वही गलती करते हो। तुम कल के डर में आज को खो देते हो। तुम एक कहानी लिखते हो दिमाग में, और फिर उसी कहानी के कैदी बन जाते हो। सच ये है, वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है, और तुम उसे छोड़कर एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हो। अर्जुन का एक और संघर्ष था। वो भूल गया था कि वो कौन है। वो योद्धा था, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक भयभीत इंसान बन गया। तब मैंने उसे याद दिलाया, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जब तुम अपनी पहचान भूल जाते हो, तुम्हारा मन तुम्हें हिला देता है। क्लैरिटी से शांति आती है, और भ्रम से अशांति। तुम अपने जीवन में भी यही देखते हो। जब तुम्हें पता होता है तुम्हें क्या करना है, तुम शांत रहते हो, और जब तुम उलझन में होते हो, तुम्हारा मन तुम्हें तोड़ देता है। इसीलिए मैंने अर्जुन से कहा, और आज तुमसे कह रहा हूं, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। स्वीकार करना हार नहीं होता, स्वीकार करना समझ होता है। तुम हर चीज से लड़ते रहते हो, परिस्थितियों से, लोगों से, और अपने आप से, और इसी लड़ाई में तुम थक जाते हो। अगर तुम रुक जाओ और कह दो ठीक है, तो तुम्हें शांति मिलने लगेगी। पर तुम्हें सबसे ज्यादा बांधने वाली चीज है आसक्ति। तुम हर चीज से जुड़ जाते हो, परिणाम से, रिश्तों से, सोच से, और जब वो तुम्हारे अनुरूप नहीं होता, तुम दुखी हो जाते हो। मैंने अर्जुन से कहा था, आसक्ति ही दुख का कारण है, और यही तुम्हारी पीड़ा का मूल है। त्याग का मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ दो। त्याग का मतलब है अपना पूरा देना, लेकिन उसमें खो न जाना। काम करो, लेकिन उसमें बंधो मत। प्रेम करो, लेकिन उसमें टूटो मत। यही संतुलन है। और जब अर्जुन भागना चाह रहा था, मैंने उसे रोका। मैंने कहा, भागना समाधान नहीं है। तुम भी भागते हो, कठिनाई से, जिम्मेदारी से, सच से। लेकिन जितना तुम भागते हो, तुम उतना ही अपने आप से दूर चले जाते हो, और तुम्हारा डर बढ़ता जाता है। समाधान सिर्फ एक है, सामना करो। जब अर्जुन ने मेरी बातें समझनी शुरू की, क्या बदला? युद्ध वही था, लोग वही थे, परिस्थिति वही थी। बदला सिर्फ एक चीज, अर्जुन का दृष्टिकोण। और जब दृष्टिकोण बदलता है, दुनिया बदल जाती है। मैंने उसका स्ट्रेस खत्म नहीं किया, मैंने उसे समझ दिया, और समझ मुक्ति का रास्ता है। तुम भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हो। हर दिन एक युद्ध है, कभी बाहर, कभी अंदर। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे सामने क्या है, सवाल ये है तुम उसे कैसे देखते हो। अगर तुम डर के साथ देखोगे
तुम टूट जाओगे। अगर तुम समझ के साथ देखोगे, तुम बढ़ जाओगे। इसलिए याद रखो, कर्म करो, फल छोड़ो, वर्तमान में रहो, अपनी पहचान याद रखो, और सबसे जरूरी, अपने मन को अपना स्वामी मत बनाओ, उसे अपना सेवक बनाओ। क्योंकि जब तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हो, तब दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। अब मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम्हारे सामने तुम्हारी जिंदगी का युद्ध आएगा, तुम भागोगे या खड़े रहोगे? और शायद तुम्हारा जीवन ही इस उत्तर पर निर्भर करता है।